जय श्री राम। ये देखिए सुंदर सी आकृति है। ये आकृति आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे ओम की आकृति बनने लगी है। इस आकृति में देखो कि स्वयं इतना बड़ा, एक तरह से हम कह सकते हैं फूल बनना, आकृति बनना एक अद्भुत प्रेरणा है। कि इस आकृति में आप देखो बिल्कुल अभी जैसे इधर से देखते हैं तो गणेश जी की आकृति बनती है। और कहा जाता है कि देखो गणेश जी की आकृति बन रही है, अंदर से रेड कलर बन रहा है, थोड़ा सा ही ब्लैकिश है, बाकी सारा जो फूल है वो लाल कलर का दिखाई दे रहा है। और सामने से गणेश जी की आकृति दिखाई दे रही है। जो हमारा पहला चक्र होता है जिसका रंग लाल होता है और उसके देवता भी गणेश जी होते हैं। जब हमारी कुंडली खुलती है, हमारा शरीर खुलता है, जब हम भक्ति में लीन होते हैं, देवता हम पर कृपा करते हैं, तो हमारे शरीर में ही चमत्कार शुरू कर देते हैं। कहते हैं हमारा शरीर ही शक्ति पुंज है, शक्तियों का स्रोत है। तो इसलिए हमारा पहला चक्कर जागृत होना शुरू हो जाता है। और उस चक्कर में जो पहला हमारा लाल रंग है वो दिखेगा, हमारे गणेश जी बनेंगे। और वो गुदा द्वार पर होता है। वो जागृत होते ही हमें काफ़ी अनुभव शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर नैन बने हुए हैं और सुंदर आकृति, इतनी सुंदर आकृति बनी हुई है। और इस नैनों में आप देखेंगे ऊपर की जो जोत पर जो ओरा है वो पीली पीली है। पीला रंग हमारा तीसरा है जो नाभि चक्कर का होता है। तो यहाँ पर दो बड़े बड़े फूल भी कह सकते हैं, नैन भी कह सकती हैं। और इनको अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो जो इसमें पीली ओरा नज़र आ रही है, इसका मतलब इनका तीसरा चक्कर जागृत शुरू हो गया है। ओम की आकृति भी इसके अंदर बनी हुई है। एक ही जोत पर एक से अधिक आकृतियाँ बन जाती हैं। क्यों बनती है इसके बारे में भी हमारे चैनल पर वीडियो है। क्योंकि हम एक से ज़्यादा देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो अग्निदेव उनको हमारे सामने प्रार्थना करते हैं, बुला देते हैं, या कह सकते हैं हमारी जोत पर आ जाती हैं। ये देखो सुंदर से नयन बन रहे हैं, बहुत ही प्यारी आकृति है। इस आकृति में आप कलर देखें कि रेड कलर के साथ जो ओरा है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर जाकर येलो भी हो रही है। तो इनके अब तक ये आप समझो ऑरेंज भी है। पहला दूसरा तीसरा चक्कर इनका जागृत हो गया है। ये देखो इनका तो तीसरी पंखुड़ी भी है। तो इसका मतलब त्रिशक्तियाँ इनके पास, तीन चक्कर इनके जागृत हो चुके हैं। और तीन चक्रों के जो अनुभव होंगे आगे इन पर भी वीडियो ज़रूर आएंगी। आप भी हमें अपनी जोत की वीडियो भेज सकते हैं, अपनी दीपक की आकृतियाँ हमें वीडियो के माध्यम से बाबा का आशीर्वाद इंस्टा आईडी पर भेज सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पर हमारा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर भेज सकते हैं। अगर आप रोहतक हरियाणा के आसपास हैं तो आप शनिवार रविवार को बालाजी महाराज का दरबार लगता है, आप दरबार में भी आ सकते हैं। ऐसे ऐसे दुर्लभ दर्शन आप भक्तों के माध्यम से ही करते हैं। ये देखो कितनी सुंदर आकृति है। इस आकृति में कटार की आकृति है। अब ये देखो पूर्ण रूप से ज्योतिमय आकृति है। इसमें आपको सभी कलर, आप ध्यान से देखेंगे तो कलरों की एक महिमा दिख रही है। और आकृति हमें अंदर की अब ध्यान से देखनी पड़ेगी। अब देखो अब हमें जाकर आकृति नज़र आ रही है कि इस आकृति ओम की आकृति है। ध्यान से देखिए ओम भी बना हुआ है, आंखें भी बनी हुई हैं। तो इनका मतलब इनके देवता इनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इनकी जो नीला नीचे से दिख रहा है, थोड़ा सा येलो भी दिख रहा है, तो इसका मतलब इनके 5 चक्कर जागृत हो चुके हैं। अब हमें कैसे पता चले हमारे चक्र जागृत होते हैं, हमें क्या क्या अनुभव होते हैं? तो हमारी बहुत सारी लाइव में मैं ये बताती भी हूँ, पुरानी लाइव में भी हैं, आप सुन सकते हैं और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर आकृतियाँ हैं इनकी, जोत भी बहुत लहरा रही है। क्यों लहराती है इसके बारे में भी चैनल पर पहले से वीडियो है।
आप जितनी भी आकृतियाँ हमें भेजेंगे आपको उतने ही जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मिलेंगे। कहा जाता है कि जितने प्रश्न होंगे उतने उत्तर अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई आकृति बनती है आप हमें भेजें और हम आपको वो दिखाकर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। क्यों, अब देखो, आप इसमें सुंदर से दो नैन, मुख, सब कुछ बना हुआ है। और आभा देखो कितनी ज्योत लहरा रही है। लहराना जैसे कहते नहीं, हम खुशी में लहरा लहरा रहे हैं, नाच रहे हैं, कहते नहीं झंडा लहरा रहा है, तो इसका मतलब खुशी का प्रतीक है, गुड लक है। भगवान आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसी ऐसी आकृतियाँ देखने मात्र से ही लाभ हो जाता है। कहते नहीं किसी देव दर्शन, किसी तीर्थ स्थान पर जाने से, जागृत स्थान देखने से, किसी महापुरुष के दर्शन करने से जो लाभ मिलता है, ऐसे ही दिव्य ज्योतियों के दर्शन से मिलता है। बोलो जय माता रानी की। ये आकृति देखिए कितनी सुंदर हमें कटार की आकृति नज़र आ रही है। माता रानी की विशेष कृपा नज़र आ रही है। आप देखो कटार के ऊपर बिल्कुल येलो कलर बन रहा है, पीला कलर है, नाभि तक इनके चक्कर जागृत हो चुके हैं और माता रानी की इन पर विशेष कृपा है। कटार की आकृति क्यों बनती है इसके बारे में भी हमारे चैनल पर वीडियो है। कहते हैं कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी संकट आएगा तो आपकी ज्योत पर अस्त्र शस्त्र बनने शुरू हो जाएंगे। भगवान उनको स्वयं काटने के लिए अपने गणों को, ये जो उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं ये उनके ही गण हैं, अपने आप आपकी ज्योत पर आएंगे और आपके संकटों को हर लेंगे। इसलिए कभी भी नहीं डरना चाहिए कि हमारी ज्योत पर फरसा बन गया है, हमारी ज्योत पर कटार बन गया है, हमारी पे तो त्रिशूल बन गया है, गदा बन गई है। तो ये शुभ संकेत होते हैं कि आपसे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, आपकी समस्याओं को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो कितनी सुंदर आकृति है। इस आकृति में जो आभा है, ज्योत देखो कैसे, जैसे आपने अगर कोई ज्वाला देवी मंदिर जो कांगड़ा में है वहाँ पर गए हो, अगर नहीं गए हो तो यूट्यूब पर भी निकाल कर देखो, तो वहाँ पर भी ज्योत ऐसे ही लहराती हैं और ऐसे ही प्रकाश पुंज बनाती हैं। इनकी ज्योत में प्रकाश पुंज बन रहा है, इनके में लाल, ऑरेंज, पीला तीनों कलर बन रहे हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करें। 3 चक्कर जागृत हो चुके हैं इनके और विशेष कृपा इनको मिल चुकी है। और ऐसे ही देवता का फूल बना हुआ है। ये हमें जो ज्योति दीपक हम जलाते हैं ये हमारी भक्ति का प्रतीक होता है, ये हमारे देवताओं की खुशी का प्रतीक होता है। एक ही घर में हम 2-2 दीपक जलाते हैं, दोनों में अलग अलग आकृतियाँ बन रही हैं, उसका यही कारण होता है। बस समझने वाला चाहिए, भगवान हमें सारे संकेत देता है। ये देखो कितनी सुंदर आकृति बनी हुई है, ज्योत कितनी लंबी गई हुई है, कितनी हमें जो जैसे 2 नैन हैं, जो छत्र हैं, भगवान की कृपा है बहुत ही इन पर। तो ऐसे ही सब पर बनी रहे बाबा का आशीर्वाद। चैनल पर आप सभी वीडियो देखें और दूसरों को दिखाने का ज़रूर कष्ट करें। इंस्टा पर भी आप हमें ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियाँ अच्छी तरह से बनाकर भेजें। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप उस पर भी भेज सकते हैं। और दरबार में भी आप आ सकते हैं, बालाजी का दरबार लगता है। आपको जो भी समस्या है, हम लाइव भी आते हैं यूट्यूब पर। अगर एक दिन नंबर नहीं आता है तो दूसरे दिन आएगा, थोड़ा सा संयम रखना है। इनकी ज्योत कितनी सुंदर है, लहराकर बिल्कुल सीधी और दर्शन आपको प्रदान कर रही है। आपको देखो जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, इनका कितना प्योरिटी का वाइट चल रहा है, इनका जो मन है भगवान के प्रति बिल्कुल शुद्ध और शांत है।
ये अपने प्रभु से वो वाला प्रेम करते हैं जैसे गोपियाँ करती थी कृष्ण भगवान से, क्योंकि उसमें ना तो वो उनसे कुछ चाहती थी, बस उनसे प्रेम चाहती थी। कैसे सुंदर लप लपला कर लहरा लहरा कर इनकी जोत चलती है। कहते नहीं, बज ध्वजा हमारी उड़ रही है लहरा लहरा कर, हमारा मन खुशी से लहरा लहरा कर नाच रहा है। यही आकृति इनकी बताती है कि कितना ज़्यादा लहराना, भपकना, तेजी से चलना, ये सब हमारी देवी कृपा होती है। ऐसे ही जोत चलती है ज्वाला देवी माँ की। आप ये यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और जो गए हैं उनको तो पता ही है। इतनी एक बार ऐसे लहरा कर भबक कर चलती है। ये संकेत हर किसी में नहीं होते हैं, जितने भगत होते हैं उनके में होते हैं, नहीं तो बाकी लोग तो यही लिखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ भक्तों को ही पता है कि क्या क्या होता है। एक भगत ही बता सकता है कि उनकी भक्ति में उनको क्या क्या अनुभव होते हैं। तो अनुभवों की इन श्रेणियों में आप भी ज़रूर शामिल हो और हमारे हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि ये चमत्कार हमारे और भाई भी देखेंगे, बहनें भी देखेंगे, तो उनके मन में भी प्रभु के प्रति आस्था और मन में खुशी बनी रहेगी। हम जिस भी देवता की पूजा करते हैं वो देवता हमें इतना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, और हम अगर ये जो दूसरों को भी दिखा रहे हैं तो उसका हमें जितने लोग देखेंगे उतना परसेंटेज भी मिलेगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी वीडियो भगत लोग देखते हैं और खुशी से देखते हैं। बहुत सारे हमें कमेंट भी आते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, मन में खुशी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो ये मन में मिथ्या है कि अगर हम दिखाएंगे तो कुछ होगा, नहीं, बिल्कुल। बोलो जय श्री राम।